सीधी तस्वीर आपको दिखाएंगे मुंबई से राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भी कार्यक्रम में मौजूदगी है। राइजिंग राजस्थान कर्टेन रीजन एंड रोड शो का आयोजन हो रहा है मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित ट्राइडेंट होटल में। कार्यक्रम का आयोजन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में मौजूद है। Moving ahead with the program, I would request Honorable CM Sir to kindly launch the summit website rising.rajasthan.gov.in. Rajasthan.government ये वेबसाइट अब Government of Rajasthan has embarked on the Viksit Bharat, Viksit Rajasthan mission to become a $350 billion economy in the next 5 years. To deepen its partnership with the private sector in this journey, the state is organizing Rising Rajasthan Investment Summit in December 2024. The Rising Rajasthan website has been developed as a single point access for all delegates and other stakeholders. The site carries updated information on the 3-day investment summit, with a facility to register for the summit and all its sessions and conclaves through a simple online form. It also showcases compelling advantages that the state offers to investors and useful information on sectors for investment. All updated state policies and other online resources for businesses, including the investment intent form, are just a click away. Investors can also see the schedule of the investor meets being organized in various cities of India and abroad, and register for these investor meets. Rising Rajasthan invites you to use this information and interaction window to the fullest, and also looks forward to welcoming you in Jaipur at the summit. We now have the pleasure to hear from our chief guest, Shri Bhajanlal Sharma ji, Honorable Chief Minister, Government of Rajasthan. Shri Sharma ji doesn't require any introduction, but as all of you know, that in a very short span of 8 months of his government, he has taken many praiseworthy steps in the direction not only of ease of doing business for industry, but also ease of living for a common man. Request Shri Sharma ji to please come and address the gathering. राइजिंग राजस्थान मुंबई में इन्वेस्टमेंट के लिए आज के इस इन्वेस्टमेंट समिट के इस कार्यक्रम में कैबिनेट में मेरे साथी ऊर्जावान, क्षमतावान उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ साहब, जिनका आपने राजस्थान के बारे में सुना, ऐसे हमारे मुख्य सचिव सुधांशु पंत साहब, चेयरपर्सन CII श्रीमती स्वाति सालगावकर जी, प्रमुख सचिव अजताब शर्मा जी, चेयरपर्सन CII अरुण मिश्रा जी, चेयरपर्सन CII माधव सिंघानिया जी,
मुख्य अर्थशास्त्री अभियंता और जिन्होंने अपना राजस्थान में कार्य प्रारंभ किया, ऐसे अक्षय हीरानंदानी जी, सीईओ एमडी टाटा पावर प्रवीण सिन्हा जी, एमडी अडानी सीमेंट करण अडानी जी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी शरद महेंद्रा जी, उपाध्यक्ष सीआईआई आर्ट मुकुंदन जी, कमिश्नर उद्योग रोहित गुप्ता जी, और इस कार्यक्रम में आए सभी सम्मानित अनुभवी उद्योगपति, कौशल एवं प्रतिभा के धनी युवा प्रतिनिधि, मीडिया प्रतिनिधि और उपस्थित भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं राजस्थान वासियों की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। पधारो हमारे देश, ये राजस्थान की, मैं उस मिट्टी से आया हूं। वो महाराणा प्रताप की धरती है, वो महाराणा सूरजमल की धरती है, वो मां पन्नाधाय की धरती है, वो भक्ति की मूर्ति मीराबाई की धरती है, वो पर्यावरण के क्षेत्र में अपने आप को समर्पित कर देने वाली मां अमृता देवी की धरती है, जहां राजस्थान के अंदर 12 मास त्योहार उत्सव मनाए जाते हैं। महाराष्ट्र की धरा का प्रमुख त्योहार गणपति उत्सव है। मैं आने वाले गणपति उत्सव की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। जिस उत्सव को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने लोकप्रिय बनाया था, और अब ये महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देश के अंदर ये उत्सव मनाया जाता है, और राजस्थान में भी ये बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है। मैं राजस्थान की उस समृद्ध परंपरा का कण भर भी हूं, जहां गौरव और समर्पण की अनंत गाथाएं हैं। लोक संस्कृति की विरासत, मेहमान की मान मनोहार, और मान मनोहार के साथ पधारो हमारे देश की पुकार भी देश नहीं, ये दुनिया के कोने तक राजस्थान की ये पुकार जाती है। मैं राजस्थान के नागरिकों के प्रतिनिधि के तौर पर आपको न्योता देने के लिए आया हूं। हमारे यहां न्योता कहते हैं निमंत्रण। मैं आप सभी को न्योता देने के लिए आया हूं कि आइए, हमारे देश की सौंधी माटी में अपने उद्यम का बगीचा लगाइए और उस माटी की सुगंध लीजिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं आपके इस बगीचे के संरक्षण और संवर्धन के विकास के लिए संसाधनों की कोई भी किसी प्रकार से कमी नहीं आने दूंगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। यही नहीं, आज जब मैं आप सब के अनुभव कारोबारियों के बीच में खड़ा हूं, तो मुझे हमारे प्रदेश में औद्योगिक विकास की यात्रा का स्मरण भी हो रहा है। मैंने इससे पहले मेरे अधिकारियों से भी बात की,
इसके साथ साथ मैंने उन उद्योगपतियों से भी बात की जिन्होंने पहले राजस्थान में अपना उद्योग लगाया है। सबसे बड़ी बात मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि राजस्थान में जिन्होंने उद्योग लगाया है, एक भी उद्योगपति वापस नहीं गया। सभी के उद्योग आज लगे हुए हैं। और दूसरी बात और मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं कि जिन्होंने उद्योग लगाया उनका उद्योग लगातार बढ़ा है और उन्होंने एक उद्योग से 2, 3 और 4 की श्रेणी तक वो पहुंचे हैं, क्योंकि उनको जैसा वो चाहते हैं, जो एक प्रदेश का और सरकार का एक कमिटमेंट होता है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वो कमिटमेंट पूरी तरह से पूरा होगा। हमारे राजस्थान के अंदर इस यात्रा की शुरुआत 1889 में सेठ दामोदर दास जी ने अजमेर के व्यापार में एक सूती वस्त्र कारखाने से दी और उसका नाम था दी कृष्णा मिल्स लगाकर उन्होंने की थी। इस यात्रा के क्रम में आज राजस्थान औद्योगिक विकास में लंबी छलांग लगाने को भी तैयार है। प्रदेश के उद्योगों और उद्योगपतियों ने राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपनी कारोबारी योग्यता का डंका बजाया है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान की धरा केवल उद्योगपति पैदा करने में ही उर्वर नहीं है, बल्कि उद्योग धंधे लगाने के लिए भी वो उर्वरा है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। हमारी सरकार एक खुशहाल और अग्रणी राजस्थान बनाना चाहती है। हम प्रदेश में ऐसा वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो नवाचार को बढ़ावा दे, निवेश को प्रोत्साहन करे और सतत विकास में सहयोगी भी बने। आज आप सभी के बीच में आकर मैं गौरव महसूस कर रहा हूं, उत्साहित भी हूं और आशा से भरा भी हुआ हूं कि हम नए राजस्थान की इबारत लिखने के लिए जा रहे हैं। और यह मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि मेरे को मुख्यमंत्री बनने के बाद राजस्थान के अधिकांश राजधानियों में, प्रदेश की अन्य प्रदेशों की राजधानियों में जाने का मौका मिला। मैं लोकसभा चुनाव के अंदर अधिकतर अन्य प्रदेशों की राजधानियों में गया। वहां मेरी उद्योगपतियों से भी मेरी मुलाकात हुई और मुझे विश्वास है, क्योंकि लगातार चुनाव के दौरों में था, लेकिन फिर भी मैंने रात को उनको समय दिया। मैं लेट भी हुआ, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उनको कि उन्होंने रात के 1-1, 1:30, 2-2 बजे तक मेरा इंतजार किया और बड़ी संख्या में वो सभी लोग मिलने के लिए आए और उन्होंने कहा कि हम राजस्थान के अंदर उद्योग लगाना चाहते हैं। उसमें कुछ हमारे मारवाड़ी भाई भी थे जो राजस्थान की मिट्टी से जुड़े हुए हैं। मैंने उनको भी विश्वास दिलाया, मैंने आप आइए, राजस्थान में आइए, उद्योग लगाइए। मैंने उनसे कुछ वायदे भी किए थे और मैं कहना चाहता हूं जो मैंने उनसे वायदा किया था उस वायदे को भी हम पूरा करने जा रहे हैं। मैंने कहा था कि हमारे देश में जहां हमारे अन्य प्रदेशों की राजधानी है, हम वहां हर राजधानी में प्रदेश का एक राजस्थान हाउस बनाने का काम करेंगे, जिससे उनका जुड़ाव भी रहेगा और उस जुड़ाव के माध्यम से अगर वहां कोई प्रदेश का हमारा उद्योगपति है और राजस्थान के अंदर उद्योग लगाना चाहता है तो अपनी कोई भी बात होगी, क्योंकि हम इससे पहले हमने हमारे कई कंट्रियों में जो हमारे यहां इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं
उनमें भी हमने एक एक आईएएस लगाने का काम किया है कि वो सतत हमारा वो आईएएस उनसे संपर्क में रहेगा, उनकी किसी भी प्रकार की बात होगी उनको सुनकर के उसका समाधान करने की चिंता करेगा। और इसी तरह से हमने अन्य प्रदेशों के लिए भी एक एक आईएएस को नियुक्त किया है जो हमेशा आपकी चिंता करेगा, वहां की गवर्नमेंट से बात करके वहां से भी बात करेगा और अपने राजस्थान से भी बात करेगा, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की कोई इस तरह की बात नहीं आए जिससे कहीं कोई आपको परेशानी हो, कोई आपको दिक्कत हो। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने दुनिया में जो स्थान बनाया उसे और मजबूती देने के लिए हम आज संकल्प लेंगे। आज राजस्थान की धरती पर आपको निमंत्रण करते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि हमारा राज्य संभावनाओं से भरा हुआ है। राजस्थान की धरा केवल संभावनाओं से ही नहीं बल्कि खनिजों से भी भरपूर है। राज्य में सोना, लोहा, कच्चा तेल, स्टोन जैसे खनिजों में समृद्ध है। देश में हमारा प्रदेश कच्चे तेल का सबसे बड़ा और प्राकृतिक गैस का दूसरा बड़ा उत्पादक भी है। राजस्थान मसालों और सुगंधित फसलों का अग्रणी उत्पादक है। ये उपलब्धियां भारत के कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में भी राजस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करते हुए निवेश के अवसर प्रदान करती है। और मैं आपको ये इसलिए कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा श्री अन्न योजना, और श्री अन्न योजना की जब मैं बात करता हूं तो मुझे मेरा राजस्थान ध्यान में आता है, क्योंकि मोटा अनाज राजस्थान के अंदर पैदा होता है। मेरे को कई उद्योगपतियों के फोन आए, उन्होंने कहा हम मोटे अनाज के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। मैंने कहा आइए राजस्थान में करिए, हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और आपको भी किसी प्रकार की हम परेशानी नहीं होने देंगे। हम निवेशकों के अनुकूल नीतियों के लिए नई राजस्थान औद्योगिक नीति, निवेश प्रोत्साहन योजना, निर्यात प्रोत्साहन योजना, लॉजिस्टिक और वेयर हाउस नीति, डेटा सेंटर नीति, एमएसएमई नीति बना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की वोकल फॉर लोकल की पहल से प्रेरणा लेते हुए हमारा लक्ष्य स्थानीय उत्पादनों को बढ़ावा देना। हमारी योजना एक जिला एक उत्पादन नीति 2024 लाकर प्रत्येक जिले को निर्यात केंद्र बनाने की भी हमारी पहल है, जो हमारे राजस्थान के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का काम करेगी। राजस्थान निवेशकों के लिए एक जिम्मेदार भागीदार बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी नीतियां और पहल इस प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हमारी सरकार सिर्फ एमओयू करने में ही नहीं, उसे धरातल पर उतारने में यकीन रखती है। हाल में हमने ऊर्जा क्षेत्र में 2,24,000 करोड़ रुपए के एमओयू किए थे। इसके लिए जॉइंट वेंचर बनाने के लिए हमारी कैबिनेट ने अनुमोदन भी कर दिया और जेवी बनाने की प्रक्रिया भी हमारी हो चुकी है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप लोगों के साथ किए जा रहे एमओयू को धरातल पर उतारने में आपका हर तरह से हमारी सरकार सहयोग करेगी। राजस्थान सरकार ने निवेश के लिए एक सकारात्मक माहौल तैयार किया है और बजट 2024 में भी व्यापार को ज्यादा सरल एवं सुगम बनाने की पहल की है। राजस्थान में 415 से ज्यादा औद्योगिक पार्कों के साथ हमने उद्योगों के विकास के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है। राजस्थान में 20 लाख से ज्यादा एमएसएमई इकाइयां हैं, जो राज्य के जीवंत और गतिशील लघु और मध्यम उद्योगों को दर्शाती है। राजस्थान को देश में बेहतर सड़क एवं रेल कनेक्टिविटी का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है।
राजस्थान तेजी से चिकित्सा पर्यटन डेस्टिनेशन का हब बन रहा है। हमारी हेल इन राजस्थान नीति विश्व स्तरीय एवं किफायती स्वास्थ्य सेवा चाहने वाले अंतर्राष्ट्रीय रोगियों को आकर्षित करने के लिए अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का लाभ प्रदान करती है। प्रदेश में शादियां और फिल्म शूटिंग के लिए भी एक प्रमुख डेस्टिनेशन है। हमने ईआरसीपी परियोजना, जो हमारे प्रदेश के बड़े भूभाग के लिए जल उपलब्ध सुनिश्चित करेगी, को हमने धरातल पर उतारना शुरू कर दिया है। यह परियोजना सतत जलापूर्ति सुनिश्चित करने, उद्योगों के विकास बढ़ाने और समग्र विकास के लिए डिजाइन की गई है। क्योंकि आपने देखा है कि राजस्थान के अंदर जिस तरह से हमने कम समय में हमारे पूरे राजस्थान के लिए, चाहे हमारी ईआरसीपी की योजना हो या यमुना समझौते की योजना हो, चाहे हमारे जैसलमेर बाड़मेर में हमारी इंदिरा गांधी के माध्यम से पोंग डैम से पानी की व्यवस्था हो, चाहे नर्मदा के माध्यम से हमारे सांचौर और बाड़मेर के लिए हो, चाहे माही डैम के माध्यम से हमारे जालौर और सिरोही के लिए व्यवस्था हो, निश्चित रूप से हमने इसको पूरा करने का काम किया है। यही नहीं, हमारा आधा पानी अरब सागर की तरफ जाता था, आधा हिंद महासागर की तरफ आता था, लेकिन हमने एनीकट बना करके उस पानी को भी उपयोग में लेने का काम किया है और हमारी देवास स्कीम को भी हमने चालू किया है। इसमें हमारा जिस तरह से पानी की हमारी व्यवस्था ठीक प्रकार से राजस्थान के लिए हो पाए, हमारी सरकार की स्थापना के बाद हम उभरते राजस्थान के लिए एक रोड मैप बनाने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। राजस्थान सौर विनिर्माण हब के साथ साथ स्टोन मंडी जैसे पहलों पर भी काम कर रहा है। और आपने देखा है कि राजस्थान खनिज के क्षेत्र में आगे है, चाहे हमारा स्टोन, लाइम स्टोन से लेकर के ये जितने भी खनिज हैं, शायद राजस्थान में हम कह सकते हैं कि मिनरल के क्षेत्र में हमारा हम बहुत आगे हैं। निश्चित रूप से उसका भी काम हमारा बढ़ेगा। हमारी सरकार की इसमें भारत के पहले और सबसे तेजी से बढ़ते जापानी निवेश क्षेत्र का घर नीमराना कई जापानी कंपनियों के लिए एक केंद्र बन गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए हमारे राज्य की प्रतिबद्धता का एक जीवंत, मजबूत और शानदार उदाहरण भी है। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि जो काम जितनी जल्दी हो सकेगा उसको हम करेंगे। एक उदाहरण मैं आपके लिए देता हूं। परसों मेरे पास फिल्म निर्माता केसी वाकोड़िया आए हैं। क्या आने वाले थे? आज नहीं आने वाले थे। केसी वाकोड़िया जी परसों मेरे पास गए थे और उन्होंने एक उदाहरण दिया कि मैं कई प्रदेशों में गया हूं और मेरे को ये काम करना है और मेरे को फिल्म सिटी बनानी है। मेरे पास लगभग वो 12:30 बजे पहुंचे थे, 12:30-1 बजे। मैंने कहा आपको कहां बनाना है? कि मैं जयपुर में बनाना चाहता हूं। मेरी उस दिन एक मीटिंग थी मेरी कैबिनेट की। मैंने कहा मैं कैबिनेट की मीटिंग करता हूं, आप जाइए। और मैंने मेरे 2 अधिकारियों को भेजा और उनके साथ जमीन देखने के लिए। मेरी कैबिनेट की मीटिंग समाप्त हुई, उसके बाद वो आए मेरे पास। मैंने कहा जमीन पसंद आ गई, आपको देख लिया। 4 स्थानों पर उन्होंने जमीन देखी और हमने उसी दिन उस जमीन को फाइनल करके कह दिया कि अब आइए और राजस्थान के अंदर जयपुर में फिल्म सिटी लगाइए। 4 घंटे में हमने उनको फाइनल करके पूरा कर दिया और उन्होंने वो यस करके उन्होंने कहा कि मैं यहां लगाने वाला हूं और मैं यहां आ रहा हूं, तो आप आइए। हमारे मुख्य सचिव जी कह रहे थे कि 1 घंटे भी ज्यादा है, हम उसको भी इतना भी फाइल में नहीं रखना चाहते। और एक बात निश्चित रूप से कर लीजिए कि जो हम आपसे जो बात कह रहे हैं, हमने जो आपसे कहा है
और वो हम इसलिए कहना चाहते हैं कि एक बार तो आप आएंगे, हम आपको बुला रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास है अगली बार आप अपने साथियों को भी लेकर के आएंगे और अपना उद्योग राजस्थान में लगाएंगे, ये मेरा विश्वास कहता है और मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं। क्योंकि जो एक उद्योगपति को जो आवश्यकताएं होती हैं, जो माहौल होता है, उसके मन में उद्योग लगाने से पहले जो विचार आते हैं और जिन विचारों को वो करते हैं, मैंने सभी से कहा है, मेरे अधिकारियों से भी कहा है, और वो मैं आपसे भी कहना चाह रहा हूं कि आपके मन में किसी भी तरह की अगर बात आती है तो मैं इतना कहूंगा आपसे कि आप आइए, आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। आप जो चाहते हैं वो ही काम होकर के रहेगा, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं हमारे गुलाबी नगरी जयपुर में भारत के 10 शीर्ष उभरते स्टार्टअप हब में अपना स्थान बनाया है, और इसका श्रेय आप जैसे काबिल उद्योगपतियों की कड़ी मेहनत और रचनाशीलता को जाता है। हमारी सरकार ने आने वाले 2 वर्षों में 1.5 लाख से ज्यादा युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने, रोजगार के अवसर प्रदान करने और राज्य में कौशल नीति तैयार करने की योजना बनाई है, जो इस बात का प्रमाण है कि राजस्थान अपने बेहतर भविष्य के लिए मजबूत कार्यबल के साथ तैयार है। हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए भी प्रतिबद्ध है। हमें निवेशकों को इस परिवर्तनकारी यात्रा में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करते हैं। उद्योग के में नवाचारों को बढ़ावा देने के साथ हमारी सरकार प्रकृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए भी कदम उठा रही है। अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने से लेकर हरित आवरण बढ़ाने के लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं। सरकार ने वृक्षारोपण अभियान के तहत 7 करोड़ पेड़ लगाने की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। इसके अलावा मिशन हरियालो राजस्थान के तहत अगले 5 सालों में 4,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। हम सौर, पवन, हाइब्रिड, ग्रीन हाइड्रोजन और पंप स्टोरेज परियोजनाओं सहित हरित विकास और नवीनीकरण ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने में देश के बाकी राज्यों में सबसे आगे हैं। राज्य के बीकानेर जिले में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया गया है। राजस्थान को सौगात के रूप में मिलने वाली सूरज की धूप सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए इसे आदर्श स्थान बनाती है। राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है। साथ ही देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में राजस्थान महत्वपूर्ण योगदान भी दे रहा है। हमारा मकसद पारिस्थितिकी संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाते हुए भावी पीढ़ी के लिए सुंदर और संपन्न राज्य की विरासत देना है। यह समिट न केवल हमारी क्षमताओं को प्रदर्शित करने का एक मंच है, विचारों का संगम भी है, जो हमें एक मजबूत, पारदर्शी और अधिक तकनीकी रूप से उन्नत भविष्य की ओर अग्रसर कर सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम साथ मिलकर नए अवसरों को खोल सकते हैं, नवाचारों को बढ़ावा दे सकते हैं और एक समृद्ध और आर्थिक परिदृश्य बनाने में हम सबका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। आपका निवेश न केवल लाभदायक होगा बल्कि सतत विकास की हमारी यात्रा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। मैं आपको इस यात्रा में मेरा साथी होने के लिए आमंत्रित करता हूं, जिससे राजस्थान भारत में प्रगति का प्रतीक बन सके। आप और हम सभी संभावनाओं से परे हुए, तो आइए इन संभावनाओं को धरातल पर उतारते हुए न केवल मजबूत विकसित देश की नींव रखने में अपनी भूमिका निभाएं, बल्कि इस विश्व को
और बेहतर खूबसूरत बनाने का काम करें। मैं यहाँ उपस्थित उद्योग जगत के शिखर को छूने वाले आप सभी उद्योगपतियों को पूरे राजस्थान की जनता की ओर से आवाज देता हूं कि विनम्र न्योता देता हूं और सहयोग करने के लिए आह्वान भी करता हूं कि आप आइए। यकीन मानिए, राजस्थान की धरा आपके स्वागत का इंतजार कर रही है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार की कथनी और करनी पर हम कायम रहेंगे। जो कहेंगे वो ही करेंगे, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। प्रदेश की नई सरकार ने पूरी ऊर्जा के साथ जनहित के हर संभव काम को पूरा करने का प्रण लिया है, जिसमें राजस्थान विकास के शिखर पर जा बैठे। आप राजस्थान की सोना जैसी माटी को अपने व्यापारिक गुणों से और सुगंधित करिएगा। मुझे विश्वास है कि आपकी विशेषज्ञता और हमारी प्रतिबद्धता मिलकर अभूतपूर्व विकास और समृद्धि के नए युग की मजबूती के साथ शुरुआत करेंगे। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आज जो MOU हुए हैं उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं और मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि व्यक्ति को अपने आप पर भरोसा, जिस तरह से अपने आप पर भरोसा होता है, मैं आपको यकीन करता हूं कि राजस्थान सरकार पर भी आपके अंदर वो ही भरोसा होगा। इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप आइए, राजस्थान की उस मिट्टी की सुगंध को और सुगंध पूर्ण बनाते हुए हम इस काम में आगे बढ़ें। आप सभी को इस अवसर पर आप यहां सभी आए हैं, आप सभी को मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। पधारो हमारे देश। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय महाराष्ट्र।